रहमान रहीम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जामिया फ़िज़िक्स विद वकास सनीफ़। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर 15 के प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं, तो आज हम चलते हैं चैप्टर 15 के प्रॉब्लम नंबर 6 की तरफ। 15.6 हमारे पास प्रॉब्लम नंबर है, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अ पेयर ऑफ कॉइल्स हैज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 0.75 हेनरी। एक आपके पास पेयर ऑफ कॉइल्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान म्यूचुअल इंडक्टेंस कितनी है? 0.75 हेनरी। इफ़ द करंट इन द प्राइमरी चेंजेस फ्रॉम 0 to 10 एम्पेयर इन 0.025 सेकेंड्स। ये प्राइमरी कॉइल है, हम अज्यूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसमें वो कहता है कि अगर करंट जो है वो चेंज हो रहा है 0 to 10 एम्पेयर इन 0.25 सेकेंड्स, व्हाट इज़ द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ? व्हाट इज़ द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी? तो इस चेंजिंग करंट के साथ कहता है कि सेकेंडरी के अंदर जो है वो कितनी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, ठीक है। एक तो उसका ये क्वेश्चन है। दूसरा क्या क्वेश्चन है उसका? व्हाट इज़ द एवरेज चेंज इन फ्लक्स इन इट इफ़ द सेकेंडरी हैज़ 500 टन्स। कहता है कि ये जो सेकेंडरी कॉइल है, अगर इसकी 500 टन्स होंगी तो इसमें फ्लक्स कितना होगा, चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। ये दो बातें वो हमसे पूछ रहा है। अब इसमें जो डाटा गिवन है उसकी तरफ आते हैं। डाटा में सबसे पहले हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस है M इज़ इक्वल टू 0.75 हेनरी। उसके बाद हमारे पास चेंज इन करंट। देखें, चेंज करंट इन द प्राइमरी चेंजेस फ्रॉम 0 to 10 एम्पेयर, ठीक है, मतलब करंट चेंज हो रहा है। ज़ाहिर करंट चेंज होगा तो ही यहाँ पे क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो डेल आई यहाँ पे देखें 10 माइनस 0 मैंने किया है, क्योंकि हायर में से लोअर जो है वो माइनस कर देंगे तो आपके पास चेंज आ गया करंट में, तो ये है 10 एम्पेयर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डेल टी, टाइम दिया हुआ है। डेल टी कितना है? 0.025 सेकेंड्स। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमने? नंबर ऑफ़ टर्न्स आपको दी हुई सेकेंडरी की, NS, नंबर ऑफ़ टर्न्स आपके पास कितनी है? 500। फाइंड क्या करेंगे? एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी। सेकेंडरी कॉइल जो है उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, वो प्रोड्यूस फाइंड करेंगे। और क्या फाइंड करना है? चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स सेकेंडरी के अंदर, चेंज इन फ्लक्स हमने जो है वो क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो फार्मूला देखते हैं हमारे पास क्या है। ईएमएफ इज इक्वल्स टू, फार्मूला नंबर 1 क्या है? ईएमएफ इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी मल्टीप्लाई बाय म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। ये हमें जो है ईएमएफ दे देगा, कितनी ईएमएफ जो है वो सेकेंडरी कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होगी। ज़ाहिर है जितना आप जो है, एक तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी दोनों की, और जितना आप प्राइमरी के अंदर करंट चेंज करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा ईएमएफ आपको सेकेंडरी कॉइल के अंदर मिलती जाएगी, ठीक है। तो एक तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। दूसरा फार्मूला क्या है आपके पास? कि हमारे पास जो है ईएमएफ जो सेकेंडरी के अंदर प्रोड्यूस होगी, ठीक है, उसमें जो है चेंज इन फ्लक्स वो किसके इक्वल होती है? चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल ऑफ द सेकेंड, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स जितनी होगी। ये दो फार्मूला हम इस फार्मूले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला 1 जो है वो यूज़ करते हैं हम, ठीक है। इक्वेशन 1 को लेते हुए हम जो उसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, सॉरी करंट, ठीक है। तो ईएमएफ इज़ इक्वल्स टू, सेकेंडरी के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, ईएमएफ इज़ इक्वल्स टू आपके पास प्राइमरी के अंदर करंट जो है उसकी वैल्यू उसने दी हुई है, विच इज़ 10 एम्पेयर, ठीक है। समझ आ रही बात की? ये देखें, करंट इन द प्राइमरी चेंजेस फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है सब्सक्रिप्ट पी लगा सकते हो करंट के साथ, ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी के अंदर करंट है, ठीक है। ये हमने 10 पुट कर दिया। फिर चेंज इन टाइम, टाइम है आपके पास 0.025 सेकेंड्स के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है। और मल्टीप्लाई क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है आपको दी हुई है 0.75, वो हमने यहाँ पे रख दी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास ईएमएफ जो है सेकेंडरी कॉइल के अंदर वो कितनी आ जाएगी? 300 वोल्टेज, ठीक है। 300 वोल्ट की आपके पास सेकेंडरी के अंदर क्या आएगी? ईएमएफ, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है? अब हमने चेंज इन फ्लक्स फाइंड करना है। तो चेंज इन फ्लक्स के लिए हम जो सेकंड इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं।
सेकेंड इक्वेशन की तरफ आते हैं, इसको हमने लिख लिया ई एम एफ इज इक्वल्स टू सेकेंडरी में ई एम एफ इज इक्वल्स टू एन एस नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। ठीक है, ये इक्वेशन है आपके पास। अब इस इक्वेशन से हमने क्योंकि चेंज इन फ्लक्स फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज ऐड करेंगे, चेंज इन फ्लक्स एक साइड पे कर लेंगे। ठीक है, डेल टी जो है ये ईएमएफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एन एस जो है उसको आगे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है आपकी कुछ इस तरह की शेप ले लेगी। अब क्या करते हैं, इसके अंदर हम जो है फार्मूलाज के अंदर जो है एक वैल्यूज़ जो है वो पुट करते हैं। ठीक है, तो चेंज इन फ्लक्स तो हम फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ईएमएफ सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ अभी हमने फाइंड की थी 300। ठीक है, ये लगा देंगे। डेल टी हमारे पास कितना है 0.025 सेकेंड्स, वो लगा देंगे। और एन एस नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो आपको गिवन है, सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है। ठीक है, वो 500 आप यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास चेंज इन फ्लक्स कितना आएगा, 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² वेबर। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ। 15.7 स्टेटमेंट देखते हैं। अ सोलिनॉइड हैज़ 250 टर्न्स एंड इट्स सेल्फ इंडक्टेंस इज 2.4 मिली हेनरी। ठीक है, एक सोलिनॉइड है, उसमें 250 टर्न्स हैं और उसमें सेल्फ इंडक्टेंस है। ठीक है, 2.4 मिली हेनरी। व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न व्हेन द करंट इज़ 2 एम्पेयर। हमने ईच टर्न के अंदर जो है फ्लक्स फाइंड करना है जबकि उसमें से करंट कितना हो, 2 एम्पेयर। ये तो एक पार्ट है। दूसरा क्या है, व्हाट इज़ द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द करंट चेंजेस एट 20 एम्पेयर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया गया है 20 एम्पेयर पर सेकेंड। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 20 एम्पेयर पर सेकेंड। तो हमने क्या करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, जब करंट चेंज हो रहा हो। तो गिवन डाटा में देखते हैं, गिवन डाटा में आपके पास क्या है, नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं 250। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस है, उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है आपके पास 2.4 मिली हेनरी। ठीक है, तो मिली को हमने जो है कन्वर्ट कर लेना है, 10⁻³ लगा देना है। ठीक है, हेनरी के अंदर, मिली हेनरी को हमने हेनरी के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। तो ये हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस एल इज इक्वल्स टू 2.4 10⁻³ हेनरी। ठीक है, तो करंट हमारे पास क्या है, आई इज इक्वल्स टू 2 एम्पेयर। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है आपके पास गिवन है 20 एम्पेयर पर सेकेंड्स। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट ईएमएफ। ठीक है, जो सोलिनॉइड के अंदर प्रोड्यूस होगी ईच टर्न के अंदर। ठीक है, सॉरी फ्लक्स और ईएमएफ। ठीक है, ये दो हमने चीज़ें फाइंड करनी। अब आते हैं फार्मूलाज की तरफ। सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला क्या है आपके पास। ठीक है, सोलिनॉइड के लिए नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई फ्लक्स इज इक्वल्स टू सेल्फ इंडक्टेंस और मल्टीप्लाई बाय करंट। ठीक है, ये फार्मूला है आपके लिए। आपके पास सोलिनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स, फ्लक्स या इंडक्टेंस और करंट, ये 4 वेरिएबल्स आप इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हो फॉर सोलिनॉइड। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या है आपके पास, ईएमएफ इज इक्वल्स टू सेल्फ इंडक्टेंस एल मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, ये दो फार्मूला इस प्रॉब्लम के अंदर लगेंगे और हम जो इजीली चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 से जो है हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एन फ्लक्स इज इक्वल्स टू एल मल्टीप्लाई बाई आई। ठीक है, एल क्या है यहाँ पे, सेल्फ इंडक्टेंस, आई क्या है, करंट। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें फ्लक्स चाहिए। व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न। ठीक है, तो हमें फ्लक्स चाहिए, हम फ्लक्स को एक साइड पे रखते हैं और एन जो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है इन सब वेरिएबल्स की वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है, 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। ठीक है, इंडक्टेंस की वैल्यू वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। मल्टीप्लाई करंट कितना है आपके पास, ये देखें। ठीक है, गिवन है आपको, करंट आपने रख दिया मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न्स 250। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फ्लक्स कितना आ जाएगा, 1.95 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 वेबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास फ्लक्स आ गया जो कि उस सोलिनॉइड के अंदर ईच टर्न के अंदर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब आते हैं हम ईएमएफ की तरफ कि कितनी ईएमएफ जो है वो प्रोड्यूस होगी जब चेंज इन करंट क्या होगा, 20 एम्पेयर पर सेकेंड। ठीक है, तो उसके लिए हम ये सेकंड वाला जो है ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, ईएमएफ इज इक्वल्स टू एल मल्टीप्लाई बाई
चेंज ऑफ रेट ऑफ करंट, ठीक है। तो एल कितनी है आपके पास 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या है 20, ठीक है। और 20 को 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 बन जाएगा, ठीक है। साथ में 10⁻³ वैसे ही इसको हम बाद में क्या करेंगे मिली बना देंगे, ठीक है। तो EMF इज इक्वल टू 48 मिली वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ, ठीक है 15.8। इसकी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 8.0 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज़ 520 टर्न्स, ठीक है। फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड व्हेन द कोर इज एयर। हमने क्या करना है, सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करनी है जब उसकी कोर क्या हो, सिंपल एयर हो, ठीक है। इफ़ द करंट इन द सोलेनॉइड इंक्रीजेज थ्रू 1.5 एम्पेयर इन 0.2 सेकेंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन इट। अगर सोलेनॉइड के अंदर जो करंट है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, 1.5 एम्पेयर तक इंक्रीज़ हो जाए इन 0.2 सेकेंड्स के अंदर, तो हम क्या करेंगे फिर उसमें मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है इंड्यूस्ड EMF की, ठीक है। ये दो टास्क हैं हमारे पास, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करेंगे और इंड्यूस्ड EMF फाइंड करेंगे। डेटा देखते हैं हमारे पास क्या है इस प्रॉब्लम के अंदर। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लेंथ क्या है आपके पास, डाटा गिवन डाटा में जो लेंथ है L इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये 0.08 मीटर बन जाएगी। सेंटीमीटर आपको पता ही है प्रीफिक्स 10⁻⁻² होता है, इतनी दफ़ा आपको करा चुका हूँ, पिछली यूनिट्स में जाके देख लें लेक्चर्स में, ठीक है। एरिया आपके पास क्या है, एरिया 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो सेंटीमीटर यहाँ पे सेंटी का भी ये स्क्वायर है, तो ये 10⁻⁻4 हो जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। 0.5 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। और टर्न्स कितनी आपको दी हुई हैं, N इज इक्वल टू 520, ठीक है टर्न्स। अब देखिए चेंज इन करंट है, सोलेनॉइड करंट इन द सोलेनॉइड इंक्रीजेज थ्रू 1.5, तो ये चेंज इन करंट है, ठीक है। चेंज इन करंट कितना है आपके पास 1.5 एम्पेयर, ठीक है। और टाइम कितना है आपके पास, चेंज इन टाइम कितना है 0.2 सेकेंड, ठीक है। और म्यू नॉट आपको गिवन है, म्यू नॉट कितना है 4π10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, करंट इन द सोलेनॉइड इंक्रीजेज सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस L फाइंड करेंगे और चेंज इन फ्लक्स मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड इन इंड्यूस्ड EMF हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी। अब फार्मूला देखते हैं। सोलेनॉइड के लिए हमारे पास जो इंडक्टेंस फाइंड करने का फार्मूला है वो क्या है, L इज इक्वल टू म्यू नॉट N² AL, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है सोलेनॉइड के अंदर इंडक्टेंस फाइंड करने का, ठीक है। और EMF फाइंड करने का फार्मूला क्या है, EMF इज इक्वल टू इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू मल्टीप्लाई रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है। तो फर्स्ट फार्मूला यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इंडक्टेंस फाइंड करते हैं, L इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब ये जो स्मॉल n है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। समझ आ रही बात की, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ये n जो है, ठीक है। जबकि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो आपके पास क्या होती है सोलेनॉइड की, n इज इक्वल टू NL, ठीक है। तो यहाँ से n की जो वैल्यू है नंबर ऑफ़ यूनिट्स पर लेंथ जो है n हम फाइंड कर लेंगे, n/L हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस n की जगह पे हम n कैपिटल N यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ टर्न्स डिवाइड कर देंगे टोटल लेंथ के साथ, तो ये नंबर ऑफ़ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये n/L आ जाएगा स्मॉल n की जगह पे, ठीक है। तो स्क्वायर आ जाएगा AL आ जाएगा। अब इसमें जो है वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम, ठीक है। 4π मल्टीप्लाई 10⁻⁷ 520 डिवाइड करेंगे 0.08 होल का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मल्टीप्लाई 0.08। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो इंडक्टेंस आपके पास आ जाएगी L इज इक्वल टू 2.12 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ हेनरी,
ठीक है, ये आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस आ गई है इस सोलिनॉइड की। अब हमने क्या करना है, ईएमएफ फाइंड करेंगे सोलिनॉइड के अंदर कितनी है, ईएमएफ इज इक्वल्स टू एल चेंज इन करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, तो इंडक्टेंस अभी हमने फाइंड किया 2.12, ये यहाँ पे रख देंगे 2.12 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। ठीक है, और चेंज ऑफ करंट कितना है आपके पास, ये देखिए अभी हमने ऊपर से निकाला है डाटा में से 1.5, और टाइम कितना है, चेंज इन टाइम 2, ठीक है 0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 16 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ वोल्ट ईएमएफ बन जाएगी। ठीक, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ वोल्ट बन जाएगा। ठीक है, इसको जो है आपने मिली वोल्ट बनाना है तो ठीक है, वरना आपका आंसर ये भी ठीक है। ठीक है, तो ईएमएफ हो जाएगी 1.6 मिली वोल्ट। ठीक है बच्चों, अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं कमेंट्स करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें।